हेलो दोस्तों, मैं सपना शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्रेट ड्रीम आप सक्सेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ गई है। 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है सीटेट का। एंड ऐसे कम समय में बहुत लोगों को ये होता होगा कि अब क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही सिचुएशन में अगर आप हैं तो हम आपके लिए कुछ टैग वर्ड लाए हैं, जिससे आप पढ़ लेंगे 2 से 4 बार तो आपको ये चीज़ें याद हो जाए। एंड आप एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तब अगर ये चीज़ें पढ़े रहेंगे आप, तो फिर आप आंसर को अच्छे से टिक कर सकते हैं एंड वो सही भी होगा। तो सबसे पहले हेडिंग है टैग वर्ड फॉर सीटेट। जैसा कि हमने हेडिंग में ही आपको बता दिया है, टैग वर्ड कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। क्या करना है आपको? पॉजिटिव में पॉजिटिव वर्ड कौन से होते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। करके सीखना है। करके सीखना, बच्चा अपने से कुछ करेगा, सीखेगा, गलतियाँ करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस प्रकार करके सीखना ये पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा है खोज विधि। बच्चा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो खोज करके इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, तो खोज विधि को पॉजिटिव माना गया है। चर्चा में शामिल करना। बच्चे के अंदर कोई कमी है तो उसे छिपाइए नहीं, उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके घर पे बात कीजिए, बच्चे में क्या कमी है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सृजनात्मकता। बच्चे एक ही चीज़ को कैसे कितने तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये सृजनात्मकता हो जाती है। अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब यही जो हम आपको खोज विधि बताया यही होता है। फिर होता है सक्रिय भागीदारिता। सक्रिय भागीदारी में क्या है कि बच्चा खुद ही आगे आएगा एंड वो सक्रिय रूप से उसमें भाग लेगा। कोई भी चीज़ करना है तो सक्रिय भागीदारी हो गया है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड माना गया है। फिर आ जाता है अर्थपूर्ण। ये नहीं कि बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो किसी चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो अर्थपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए अर्थपूर्ण जो चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होती हैं। भ्रमण पर ले जाना। बच्चे जब कोई चीज़ सामने से देखते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो इसलिए भ्रमण पर ले जाना इसे बहुत पॉजिटिव माना गया है। सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान में नहीं शामिल करना है, उसे बाहरी ज्ञान से जोड़ना भी है। किताब में जो है उसे बाहरी ज्ञान से अगर आप जोड़ के समझाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। फिर है विभिन्न गतिविधियाँ कराना। यानी कि कॉपी पेन से ही सिर्फ बच्चे को सॉल्व करा दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो या आंसर बता दीजिए, ये नहीं माना जाता है पॉजिटिव। विभिन्न गतिविधियाँ कराइए आप उस चीज़ पे, तब बच्चे जल्दी समझेंगे। त्रुटि करना देख के बहुत से बच्चे हैं कि इसे गलत मान लेते हैं, जबकि ये गलत नहीं, पॉजिटिव है। बच्चे जब तक गलतियाँ नहीं करते हैं तब तक सीखते नहीं हैं, इसलिए त्रुटि करना ये पॉजिटिव वर्ड माना गया है। चित्र द्वारा सिखाना। बच्चे कोई भी चीज़ देखते हैं तो बहुत जल्दी सीखते हैं। अभी आप उसे बिस्किट दिखा दीजिए और फिर 2-3 दिन दिखाइए, वो जान जाएगा ये बिस्किट है। बिस्किट का नाम लेते ही वो बिस्किट बोलने लगेगा। तो चित्र द्वारा बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। फिर है कारण का पता लगाना। बच्चे में कोई कमी है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप उसके कारण का पता लगाएंगे तो ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। विभिन्नता का सम्मान करना। हमारे देश में विभिन्नताएं बहुत हैं, पहनावे के लोग के हो या फिर भाषा को लेके हो, तो विभिन्नता को सम्मान दिया जाता है। एनसीएफ 2005 जो है वो विभिन्नता को सम्मान देती है। समावेशन। कोई भी चीज़ हो सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, उसमें कई चीज़ें समावेश करके, या जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो मेंटल रूप से थोड़ा कम सही है, किसी की क्षेत्र भाषा अलग है, तो सबको एक चीज़ में समावेश करके तब आप पढ़ाइए तो वो पॉजिटिव माना जाता है। बाल केंद्रित। जैसा कि एनसीएफ 2005 है, बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, तो कोई भी चीज़ हो उसमें अगर बच्चा सेंटर पे है तो पॉजिटिव माना जाता है। लचीलापन। कठोरता नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में, पढ़ाते समय खासकर, तो लचीलापन अगर रहेगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, इसलिए पॉजिटिव वर्ड है। बालक की अभिव्यक्ति। बालक अगर कुछ बता रहा है तो उसकी अभिव्यक्ति को आप सुनिए, उसको महत्व दीजिए, तब वो जाके पॉजिटिव वर्ड में आता है। एंड अगर आप उसे नकारेंगे तो वो निगेटिव माना जाता है और बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर होता है अवसर प्रदान करना। कोई भी चीज़ है, ये नहीं कि बच्चा कुछ करना चाहता है, कोई नई चीज़ करना चाहता है और आप उसे अवसर नहीं दे रहे हैं, तो निगेटिव माना जाएगा, इसलिए अवसर देना अच्छी बात है और ये पॉजिटिव माना जाता है। बहुभाषिकता। कई कई क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती हैं। बहुत से बच्चे, कई जैसे कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, तो सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो जब सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत सारी भाषाएं हो जाएंगी, तो वो पॉजिटिव मानी जाती हैं, एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। मदर टंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। रचनात्मकता। बच्चे एक ही प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कितने तरीके से सॉल्व करते हैं, ये रचनात्मकता के अंतर्गत आता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। आंतरिक अभिप्रेरणा। बच्चों को इनाम नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि कोई बच्चा है वो अच्छा अंक ला रहा है तुरंत आप उसे इनाम दे दें, तो ये गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब बच्चे रुचि लेंगे किसी चीज़ को पढ़ने में, तभी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे और वो अच्छे से सीखेंगे। महारत उन्मुख लक्ष्य। महारत उन्मुख लक्ष्य में आप, महारत उन्मुख लक्ष्य का मतलब है कि कोई चीज़ आप किसी डर की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर असफल होने के डर से नहीं पढ़ रहे हैं। महारत उन्मुख का मतलब होता है कि आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। हमें उस फील्ड में कितनी जानकारी है, सब कुछ आना चाहिए, वो होता है महारत उन्मुख लक्ष्य, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि निगेटिव वर्ड क्या होते हैं। निगेटिव वर्ड में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप देख के इसे अंदाज़ा लगा लेंगे ये गलत होगा ऑप्शन। जैसे आपको दिख गया केवल, मात्र, ही, तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं। उसके बाद फिर है कठोरता से। बच्चों के साथ कठोरता से नहीं, प्रेम से पेश आना है, नकल नहीं करना है। जैसे कि आप बोर्ड में कुछ लिख दिया, बच्चे नकल कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं माना जाता है। कोई चीज़ आपको याद नहीं करानी है बच्चों को, उन्हें समझाना है, उन्हें ऐसे नए नए तरीके से बताना है, उनके जीवन से जोड़ के, जिससे वो जल्दी समझ जाए।
और एक बार बच्चों को मारना नहीं है। एनसीएफ इसका बहुत ज़्यादा विरोध करती है कि बच्चों को मारना नहीं है, तो ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है। हर अच्छे कार्य पर इनाम देना, अब कोई बच्चा अच्छा अंक लाया तुरंत इनाम, वो अच्छी ड्राइंग बनाया तुरंत इनाम दीजिए आप, तो ये बहुत गलत बात होती है, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड माना गया है। आदेश देना, बच्चे को आप आदेश देके कोई काम नहीं कराएंगे, बच्चा अपने इच्छा से काम करेगा और उसे डराना भी नहीं है। कम अंक देना है, बच्चा जैसे कोई शरारती है तो आप उसको डांट लगाएं कि नहीं हम आपको कम नंबर देंगे, तो ये भी नहीं करना है, इससे बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा। कोई भी चीज़ रटाना नहीं है, ना तो तुलना करनी है एक दूसरे से, और ना तो हतोत्साहित करना है। बच्चा कुछ अभिव्यक्त कर रहा है या कुछ अपनी बात रख रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा था, आप उसे हतोत्साहित ना करें, अरे ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा, अगली बार करोगे तो मार देंगे, तो ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं। तो ये सब थे हमारे निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। आप इसे 2 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। इससे कम आपके 150 में लगभग 50 से 55 नंबर ऐसे होंगे जो आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ के अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ये सभी टैग वर्ड सीटेट में 100% काम आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो या ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।